नमस्कार। आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अपना जो गाल ब्लैडर है, पित्त की थैली का, उसका ऑपरेशन कराया। और ऑपरेशन से पहले बहुत सारी वीडियोस देखी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो ऑपरेशन के नाम से सभी लोग डरते हैं, तो मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा और ऑपरेशन के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन मन में जो डर था ऑपरेशन का वो गया नहीं था किसी वीडियो को देख के। तो कुछ मैं अपना ऑपरेशन का, जो मैंने ऑपरेशन कराया, उसकी कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हर चौथा आदमी गाल ब्लैडर में स्टोन लेके घूम रहा है। पता नहीं वो बात अलग है, क्योंकि गाल ब्लैडर का जो स्टोन होता है ये साइलेंट रहता है, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा पेन करता है। उसके बाद भी लोग भागे जाते हैं हॉस्पिटल में। तो मेरे को भी ये साइलेंट पेन था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, अपने भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया था, तो वहाँ पता लगा कि 12.5 mm का पत्थर है। और जैसे मुझे पता लगा तो मेरे को तो एकदम सा शौक सा लगा कि मेरे स्टोन है और मुझे पता भी नहीं है। और फिर मैंने उस दिन से वीडियो देखना शुरू किया तो पता लगा कि इसका इलाज एक ही है, और वो है सर्जरी। और सर्जरी के नाम से मेरी हालत ख़राब होने लग गई कि सर्जरी में क्या होगा, वो बेहोश करेंगे, इंजेक्शन से बेहोश करेंगे और चीरा लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसमें होने को तो जो ऑपरेशन था वो जो अपना लेप्रोस्कोपिक होता है, यानी दूरबीन द्वारा, उससे होना था। तो 2 अगस्त 2024 को मुझे पता लगा और 10 तारीख को मैंने ऑपरेट करा लिया था। इस बीच मैं लगातार उसमें गया, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर से मिला। तो उन्होंने भी कोई ऐसा फोर्स नहीं किया ऑपरेशन करने के बाद। अभी साइलेंट में करना था तो कर लो, नहीं तो कोई इमरजेंसी भी नहीं है। लेकिन मुझे करवाना था, क्योंकि मैं पत्थर को लेके आगे नहीं बढ़ा। वो पत्थर को लेके मैं अपने सीने में पत्थर लेके नहीं चल सकता था, वो बार बार दिमाग वही जाता कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा डर था कि चलो बेहोशी के बाद तो कुछ भी करेंगे, डॉक्टर बेहोश कर देंगे, उसके बाद तो बेहोशी के बाद तो क्या पता लग रहा क्या जो। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता था कि बेहोश जो करते, मैंने सुना था कि वो एक इतना मोटा इंजेक्शन लगाते हैं कमर में और पूरा बॉडी को सुन करने के लिए, इस तरह का मुझे वो दिमाग में भ्रम था। तो मेरे को तो खैर मेरे ऑपरेशन से पहले मेरा एंडोस्कोपी भी हुआ था, वो बड़ा दर्दनाक था। एंडोस्कोपी बड़ा दर्दनाक होता है। और जब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक, और इस बार मैंने तय, मैं उससे बहुत डरपोक था, लेकिन इस बार मैंने तय किया था कि ज़िंदगी में तो आते रहेंगे, अब इनसे कब तक डरेंगे, कब तक भागते रहेंगे। तो मैं इस बार पूरा दिल मजबूत करके वहाँ गया था मैक्स में। तो वहाँ पे जाके जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर में 1 घंटा मुझे रखा गया, तो वहाँ पे तरह तरह के पेशेंट आ रहे थे, ऑपरेशन जिनका ऑपरेशन होना था वो आ रहे थे बराबर। और कोई चीख रहा था, कोई अजीब से बिहेवियर कर रहा था, शायद एनेस्थीसिया जो होता है किसी को सूट नहीं करता है। तो मेरे मन में भी था कि मैं भी ऐसा ना कर दूँ। तो फिर 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया, मुझे डॉक्टर लेके गए वहाँ देखा मैंने ऑपरेशन थिएटर, ढंग से देखा, आँख खोल के देखा तो वहाँ पे एक रोबोट रखा हुआ था। डॉक्टर की कुर्सी कहीं और थी, मेरा जो पेशेंट का जो टेबल होता है, जो होती है जहाँ वो लेटाते हैं, उसको वो अलग था। तो मेरे को और बहुत ऑपरेशन थिएटर तो बहुत ठंडा होता है, एसी चलता तो बहुत ठंडा, तो मुझे एकदम से जाके ठंड लगने लगी। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ठंड लग रही है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अभी आपको गर्म हवा देते हैं। फिर उन्होंने ऊपर से एक कपड़ा रखा और फिर गर्म हवा दी, और फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे बोला कि अब एनेस्थीसिया दे रहे हैं आपको। तो मेरे मन में वही डर बैठा होता कि कोई एक इंजेक्शन लगाएंगे कमर में, वो डर मेरे मन में था कि कैसा इंजेक्शन होता है, मोटा इंजेक्शन होता है, बहुत दर्द डालते हैं उसको, ये भी मुझे सुना था। तो उन्होंने बोला अब आपको, मैंने सीधे हाथ में ऐसे जहाँ मेरा कैनोल लगा हुआ था वहीं से उन्होंने देना शुरू किया। ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही थी। तो मुझे लगा यही एनेस्थीसिया है शायद। तो मैंने अपने आप मन को मजबूत करने का मैंने काउंटिंग करी मन में कि मैं देखता हूँ कितने सेकंड में बेहोश होता हूँ। तो मैं 4 तक गिन पाया, 1 2 3 4, 5वां नहीं गिन पाया, इतनी जल्दी मुझे बेहोश हो गया था। और उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर ले जाते समय होश आ गया था, और मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब मैं पूरे होशो-हवास में था, हल्का सा लग रहा था कि हाँ कुछ छेड़ा तो है। और
मुझे ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी नहीं रखा, मुझे आईसीयू में नहीं लगे, सीधे ऑपरेशन थिएटर में मैं होश ऑपरेशन थिएटर के बाहर आते आते मुझे होश आ गया था और वहाँ बाहर मुझे ले जाते सीधे मेरे जो मेरे को रूम मिला हुआ था, अलॉट हुआ था, वहाँ रूम में जाके वो कर दिया। और मेरे को फर्स्ट क्लास, मुझे मेरे चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ नहीं, कोई दर्द नहीं। अब मैं फिर जो मेरे चेहरे पे थोड़ी मुस्कान थी वो बढ़ गई। मैंने कहा ये तो बहुत ईजीली हो गया, इससे अच्छा तो खतरनाक तो वो एंडोस्कोपी हुआ था, जो एंडोस्कोपी अंदर जाके जो मुंह के अंदर से कैमरा डालते हैं। तो ये डर, एक तो जो इंजेक्शन से बेहोश करते हैं वो नहीं होता है आज की उसमें, और एनेस्थीसिया जो डालते हैं वो कैनुला से डालते हैं और बहुत ठंडी हवा आती है आपको, बिल्कुल वही बहुत अच्छा लगता है उसमें तो। और बेहोश होने में 3 या 4 सेकंड लगते हैं और ऑपरेशन तक आपको पता ही लगता है। और आज की जो ये दूरबीन वाला जो लेप्रोस्कोपिक द्वारा जो ऑपरेशन होता है, बहुत ही मतलब मैं अभी मेरे को आज 10 तारीख को आया था, मेरे 14 दिन हो गए हैं और निशान तो है अभी वहाँ पे, जो जमता है वो अभी निकले नहीं है। और स्ट्रेचर जो होते हैं वो गलने वाले होते हैं, दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे छेद होते हैं, 4 करते हैं वो, एक नाभि से करते हैं, एक ऊपर से करते हैं, 2 साइड से करते हैं और बहुत इजीली होता है। किसी को अगर ऑपरेशन कराने की नौबत आ रही है तो बिल्कुल भी ना डरें। मेरे जैसा डरपोक आदमी बता रहा है आपको सिर्फ इसलिए कि बिल्कुल भी ना डरें, कुछ नहीं होता है। आपके मन से एक तो बोझ, पत्थर जो गाल बेटर जब निकलने के बाद जो आपके मन में एक बोझ रहेगा हमेशा कि पत्थर है, दवाई खा रहे हैं, फिर हर 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में जो दावे करते हैं सब बकवास है। 5 mm से नीचे पत्थर अगर आपका है तो आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसमें परहेज़ भी करना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी, दवाई भी खानी पड़ेगी, फिर रूटीन टेस्ट भी करना पड़ेगा, भाई कितना छोटा हुआ, कितना कम हुआ। इतना लंबा प्रोसीजर करने से अच्छा है अगर आप सक्षम हैं, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, तो आप गाल ब्लैडर के स्टोन को साथ में लेकर ना जिए। और मैंने 4 दिन 5 दिन डॉक्टर के कहने के हिसाब से थोड़ा परहेज़ किया है खाने पीने का। अब मेरा कोई परहेज़ नहीं है, सिर्फ मैं ऑयल, अभी ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ। मैंने वैसे हल्का फुल्का वो ऑयल भी खा के देख लिया, मसाले भी खा के देख लिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा मेरे को। और मैं थोड़ा प्रिकॉशन ले रहा हूँ कि भाई एकदम से चीज़ ना करूँ, खाने पीने को ऑयली खाना ना खाऊँ। वैसे मैं ऑयली खाना तो पहले भी नहीं खाता था, मेरा कोई शौक़ नहीं है खाने पीने का वो। और लेकिन मैं ऑयल जो खा रहा हूँ अभी सिर्फ जैतून ऑयल, यानी कि ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ, उसी से मैं खाना बनाता हूँ, मेरा खाना बनता है। और हल्का, ज़्यादा भर भर के नहीं खा रहा हूँ। तो लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, तो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और बेहिचक अपना गाल ब्लैडर का जो है, अगर उसमें स्टोन 8 mm से ऊपर है तो उसको निकालने में फ़ायदा है, क्योंकि डॉक्टर का कहना है आज निकालो ठीक है, और नहीं तो दर्द के रोते रोते आओगे तब निकालना पड़ेगा इमरजेंसी में। तो अगर चुपचाप निकालना है तो निकाल दो, अगर फाइनेंशियल दिक्कत नहीं है तो। कई लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत होती है इसलिए नहीं निकाल पाते हैं। और आजकल तो गवर्नमेंट ने सबको आयुष्मान कार्ड दे रखे हैं, उससे ही निकल जाता है। मेरा तो अपना इंश्योरेंस से था, तो फैसिलिटी सभी जगह है, तो क्यों उसको लेके चले। और दर्द जो था मैंने बता दिया आपको, इंजेक्शन जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है, जो कहते थे कि रीढ़ की हड्डी में लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको एनेस्थीसिया जाता है, जो कैनुला लगा था वहीं से ही, और बिल्कुल मतलब इतना ठंडी ठंडी हवा आपको एहसास होता है वहाँ पर कि जैसे मतलब उसका कोई वो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। डरने जैसी कोई बात नहीं। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था, तो जैसा भी लगे आपको अपनी राय दीजिएगा। और अगर कुछ और जानना है तो क्वेश्चन आप मुझसे करें, तो मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं गाल ब्लैडर ऑपरेशन करने का फिट हूँ, फाइन हूँ, और कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। थैंक यू।